हे टेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो क्या होने वाला है? आज का वीडियो होने वाला है हमारा चैप्टर 2 पे जो है पॉलिनोमियल। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल प्योर एंड श्योर, जहां हम पढ़ते हैं मैथ्स डिटेल में। तो आज होने वाला है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से पहले जो हमने रियल नंबर किया था, मेक श्योर कि आप रियल नंबर का जो 23 क्वेश्चन का जो सेट है वो सब बना लिए हो। बना लिए होगे तो कमेंट्स पे लिख देना डन, ताकि हम जब पॉलिनोमियल्स को अच्छा से पढ़ पाए और उसके अंदर जो क्वेश्चंस होगा उस पे अब ध्यान दें। अब रियल नंबर जैसे चैप्टर खत्म होते जाए उसका काम खत्म करते जाना है, ताकि अगला चैप्टर पे फोकस बनता जाए। तो अगर 23 अभी तक नहीं करा है तो टाइप करो क्वेश्चन बैंक रियल नंबर क्लास 10th प्योर एंड श्योर, तो आ जाएगा आपको 23 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं और क्या है सब समझ आ जाएगा। उसके बाद आज का वीडियो में हम बेसिक एकदम पॉलिनोमियल्स पर एकदम बेसिक बट डिटेल में लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि डिग्री क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है, ये सब। तो शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल, any expression in the form of a naught a1 x a naught x square a cube x cube के बराबर, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम कुछ एक क्वेश्चन बताते हैं, ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। फटाफट एक बार उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़े थे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो खोल लेते हैं वाइट शीट। अब बताओ, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उसको हम लोग समझेंगे और फिर बताएंगे कि डिग्री होता क्या है। तो लिख लो, अपने कॉपी निकालो और डेट डालो आज का, लिखो पॉलिनोमियल और उसके अंदर लिखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हेडिंग डालते जाना है। नोट्स अपना खुद से बनाए, नहीं तो अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, हम ये पीडीएफ आपको अटैच करके दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर नोट चाहिए होगा तो कमेंट में बताओ। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अब जैसे कि एक इक्वेशन है, पहला नंबर लिखते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। ये एक फंक्शन है, हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या करना होता है? एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, इस पूरे जो फंक्शन है उसमें जो x है वो सबसे ज्यादा पावर कहाँ पर ले रहा है और वो कौन सा, उस पावर को बोलते हैं डिग्री। तो ये वाले इक्वेशन में साफ दिख रहा होगा कि डिग्री क्या है, 5। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसका कमेंट में बताते जाओ आंसर और अपने अपने कॉपी में लिखते जाओ। सेकंड वाले क्वेश्चन लिखो। हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन लिखो, x की पावर 3 प्लस 6 प्लस 2x³ प्लस 5x6 प्लस x की पावर 7। अब लिखो डिग्री ऑफ इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 7। क्योंकि x जो है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ ले रहा है? 3, 3, 6 और 7 में सबसे बड़ा क्या है? 7। तो हमारा जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल का वो 7 हो गया। चलो तीसरा वाला का जवाब खुद से देना है, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। x की पावर 8 प्लस 10x³ 16x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाला लिखो, इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर भी है क्या? x की पावर 0। तो मैक्सिमम पावर कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ। तो लिख देंगे इसका डिग्री क्या हो गया? 8। तो इसको बोलते हैं, जहां पर x अपने मैक्सिमम वैल्यू पर दिखाई दे उसको बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का डिग्री। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पहले नंबर पर आए, ठीक है? कभी कभी क्या हो सकता है आखिरी पर आ सकता है, कभी क्या हो सकता है वो बीच में आ सकता है। ये पता रहना चाहिए कि हमेशा पहले नंबर पे जो दिखाई देता है वही डिग्री नहीं होता है। कभी वो बीच में आ सकता है, कभी वो साइड पर दिखाई दे सकता है। इसलिए पूरे इक्वेशन को पहले देखना होता है, उसके बाद ट्राई करना होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है ताकि क्वेश्चन का, उसके बाद आगे कोई क्वेश्चन में प्रोसीड करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो और आगे बढ़ो, लेकिन पहले देखो डिग्री क्या है और उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो आते हैं अपना क्वेश्चन पे, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसी के बेसिस पर आता है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो।
उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका एक एग्जाम्पल लिखते हुए पढ़ते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, 7x+6, ये हो गया एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, 1 है। फिर 7x+12x+6, अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। अब आगे देखते हैं क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जिसका पावर, जिसका उस पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ, जैसे कि 2x² प्लस 12x+5। और एग्जाम्पल कुछ बताओ, 6x² प्लस 6। इसमें क्या है, इसमें x की पावर 0 वाला टर्म गायब हो गया, तो वो 0 गायब हो गया, लेकिन फिर भी इसका इसका पावर हाईएस्ट क्या है, 2, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। मगर अगर इस ये x² के आगे का जो कोफिशिएंट है वो अगर 0 हो गया, तब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा या तो एक कांस्टेंट बन जाएगा। इसलिए x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डिक्रीज कर जाएगा। अभी ये वाला जो पॉलिनोमियल, इसमें एक्स के आगे वाला जो ये 12 है ये 0 हो सकता है, ये कांस्टेंट 0 हो सकता है, लेकिन x² के आगे वाला जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट ये 0 नहीं हो सकता है, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। मैक्सिमम पावर जो x ले सकता है वो 3 होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके आगे उसके ऊपर का जो पॉलिनोमियल है, डिग्री 4, डिग्री 5, ये सब भी है, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर मैक्स टू मैक्स डिग्री 4 तक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिग्री 4 पर आरएस पर दिया हुआ है। बाकी हमारा लेकिन रिलेशन और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, ये सब हम डिग्री 4 के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ है हमारे सिलेबस में वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन। उसके बाद अब अगर डिग्री समझ आ गया, तब आता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पर। वापस से व्हाइट बोर्ड, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जैसे कि कोई फंक्शन है, देखते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन है एफ एक्स क्या लिखते हैं, एक फंक्शन, एक जो फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स, उसको बोलते हैं एफ एक्स। एक फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल वाई है तो उसको बोलेंगे एफ वाई। उसका इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। ये हो गया एक फंक्शन जिसका वेरिएबल क्या है, जिसका वेरिएबल y है। ये वाला इसका मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल क्या है, x। तो अभी हम लोग जितना भी वेरिएबल पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, x का पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग लिखते हैं f ऑफ x। f ऑफ x मतलब फंक्शन जिसके अंदर जो वेरिएबल पार्ट है, मतलब जिसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, वो है x। तो चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगला टॉपिक लिखो जल्दी से, वैल्यू ऑफ द फंक्शन या फिर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है हम x को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देते जाएंगे, x को हम वैल्यू असाइन करेंगे, कौन करेंगे, हम लोग। उसके बाद इस x को देख करके जो y अपना वैल्यू लेगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग जो फंक्शन x का डिसाइड देंगे और जो उसके वजह से जो y का फंक्शन, y जो लेगा अपना वैल्यू, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही था वैल्यू। अब एग्जाम्पल करते हैं कुछ, तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये एक हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो हम लोग एक इसको बॉक्स समझ सकते हैं, एक बॉक्स। ये एक बॉक्स है जिसमें हम कुछ फंक्शन देंगे, हम कुछ वैल्यू देंगे एक्स का हम कुछ वैल्यू देंगे, और इस बॉक्स के अंदर पॉलिनोमियल जो है वो मैनिपुलेट होगा और रिजल्ट देगा हम लोग को वाई का। रिजल्ट देगा हम लोग को किसका, वाई का वैल्यू देगा, और इसी को बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये है, ये सिस्टम है, इसको जल्दी से ड्रॉ करो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसी के नीचे लिख लेते हैं एग्जांपल, ज्यादा बेटर होगा।
चलो आप कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब एक फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है, जो कि कुछ ऐसा है 6x² प्लस 2x प्लस 5। ये एक फंक्शन है। अब वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट f ऑफ 1। अब f ऑफ 1, f ऑफ -1, f ऑफ -2, ये हम लोग को निकालना है, जिसमें f ऑफ 1 हम बताएंगे, बाकी ये दो को अपने से करना है और कमेंट्स में जवाब देना है। तो चलो इसको कैसे करते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर हम 1 डालेंगे, x का वैल्यू को क्या पुट कर देना है 1। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में जितना भी x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 1 पुट कर देना है। तो 6, यहाँ पे x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह क्या पुट करना है 1 प्लस 5, ये था। अब देखो 6 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका आंसर क्या आ गया 13। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या निकल के आ गया 13। अब उसी तरह करेंगे f ऑफ -1। अब -1 का निकालो, 6 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 5। अब इसको करेंगे सॉल्व। 6 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 प्लस 5। तो 6 से 2 गया क्या 4 प्लस 5 5 6 7 8 9। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग x की जगह -1 लाएंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। उसके बाद अब अगला करते हैं, जिसमें हम वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं -2। ऊपर का मिटाते हैं। या आई होप ये सभी लोग लिख लिए होंगे, लिखते चलते जाना है। उसके बाद नोट्स अच्छे से बनाना है ताकि रिवीजन करते वक्त दिक्कत ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, f ऑफ -2 डालना है। तो अब फिर से फंक्शन लिखो, उसमें x की जगह क्या डालो -2 डालो, -2 प्लस 5 6 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -4 प्लस 5 24 6 4 24 में से 4 गया प्लस 5 हो गया, क्या आ जाएगा 25। कैसे हुआ 6 में से 4 गया 24 में से 4 गया, क्या हो गया 20 प्लस 5 25। तो ऐसे करके इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर आते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन में। ये देखो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 5 का। इसमें हम लोग को क्या डालने बोला है p2 तो डल गया है। अब हम लोग डालते हैं p की जगह -3 डालो तो 2 लिखना है। अब x की जगह क्या डालना है -3, बाकी सब सेम, x की जगह बस डाल देना है -3। तो 2 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस 5, ये हो गया क्या 18 प्लस 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 1 2 3, ये हो गया है आंसर। तो ऐसे करके निकाला जाता है क्या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हम एक ऐसा x का हम जो x का वैल्यू डाले उस पे पॉलिनोमियल अपना क्या वैल्यू लेगा उसको बोलते हैं क्या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आते हैं आगे, ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, पॉलिनोमियल क्या होता है, वो दिखता कैसा है, उसके बाद उसका डिग्री कैसे हम लोग पता करते हैं, उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन दोनों का हम लोग को डिटेल में रिलेशन वगैरह पढ़ना है। बाकी इसके ऊपर का वो हम लोग को रिलेशन नहीं पढ़ना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, फटाफट हेडिंग डालो, जीरो ऑफ द फंक्शन या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हम एक फंक्शन लिखे जो x पे डिपेंड करता है,
ठीक है, जो कि एग्जाम्पल के साथ लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये फंक्शन पे हम x का वैल्यू क्या डालें, x का वैल्यू क्या डालें ताकि ये जो पूरा फंक्शन है उसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो हम लोग को आंसर में मिले। x की ऐसी कौन सी वैल्यू पर y जो है वो जीरो बन करके आ जाए, इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से एक बार समझेंगे, फिर से कुछ समझ नहीं आया, फिर से समझते हैं, रुको एक मिनट मिटाओ। फिर से तो देखो, हम्म अब एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक फंक्शन है जो y पे डिपेंड करता है, क्या अंतर है देखो। जो फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है, एग्जाम्पल हम लोग अभी लिखे थे, वही एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। अब जीरो ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया, x का हम वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और y जो है अपना fx जो है y वो अपना आंसर निकालते जाएगा। x का वैल्यू देंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू देंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में x का हम क्या वैल्यू डालें जिससे y का वैल्यू हमको जीरो मिल करके आ जाए, ठीक है। अब एक फंक्शन है जो y पे डिपेंड करता है, 6 ही नहीं लिखेंगे, आपको सब लोग अलग लिखेंगे। 2y² प्लस 5y प्लस 3, ये एक फंक्शन है। इसमें इसमें क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल का होगा, y का हम ऐसा क्या वैल्यू डाले जिससे जो हमारा फंक्शन है जो y पे डिपेंड कर रहा है वो क्या बन जाए, जीरो। इसी को, ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप समझ आ गया होगा क्या कि x का हम क्या वैल्यू डालें जिससे y का वैल्यू जीरो हो जाए। अब ये वाला पॉलिनोमियल में y है वेरिएबल, तो हम y का वेरिएबल क्या डालें ताकि जो हमारा फंक्शन है उसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यही है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर समझ आएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चंस पर जो हमारे स्लाइड पर दिया हुआ है, उस क्वेश्चंस पर चलेंगे। पहले हम खुद से कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद आज क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² प्लस 6, ये वाला है। अब हमको निकालना है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का दूसरा क्या है, क्या नाम है पता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इसका दूसरा नाम। चलो अब कैसे निकाला जाता था, हम लोग क्लास 9th में, अगर आपको याद होगा कि हम लोग ये क्या हो गया, अगर याद होगा तो हम लोग क्लास 9 में इसको सीखे थे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। अगर नहीं याद है तो हम लोग फिर से टाइप करेंगे प्योर एंड श्योर क्लास 9 मैथ्स, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और उसमें मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग, स्क्वायरिंग का मेथड और ये सब मेथड हम लोग सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जिससे हम लोग पता करते हैं जीरो, रूट्स निकालना सीखते हैं। वही इसमें भी यूज है, लेकिन हम लोग वो उससे हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग ऊपर ऊपर एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या करना होता है। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, मिडिल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे करना है वो देखो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम लोग कुछ कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है। तो पहले स्टेप नंबर 1 स्टेप वाइज लिखते जाएंगे और स्टेप को याद रखेंगे तो हमारा बहुत आसानी से जीरो निकल जाएगा। पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता है, पहले तो लिख, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको अरेंज करेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये वाला आप पहले, पॉलिनोमियल हमेशा ऐसे अरेंज करके आपको कभी नहीं दिया हुआ होगा, हमेशा आपको अरेंज करना होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, यही स्टेप्स है, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 से, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि
स्टेप नंबर 3 तो आसान है। स्टेप नंबर 4, उन जो जो कोफिशिएंट जो हम लोग लिए हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 से जो आंसर निकला उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। स्टेप नंबर 3 पे क्या करना होता है? अरेंज करना है प्राइम फैक्टर्स को इस तरीके से, इस तरीके से अरेंज करना है कि मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन से करेंगे तो ये हम लोग को जो स्टेप्स है वो समझ आएगा। इसमें हम लोग को जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 का जो ये होता है साइन, उसको ध्यान देना होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 का जो ये साइन होता है, इन दोनों का भी हम लोग को बहुत ध्यान देना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। चलो एक असली क्वेश्चन पर आते हैं। उसके पहले ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे ही ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 पे कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, चलो मिल करके देखते हैं। देखो, तो पहला स्टेप क्या था हमारा कि जो इक्वेशन है उसको लिखो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब एक्स का जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको सबसे आगे, उसके बाद छोटा वैल्यू को, उसके बाद उससे छोटा वैल्यू को, यानी कि कांस्टेंट से। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन हम लोग को निकालना, हम लोग चाह रहे हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग निकालते कैसे हैं। तो चलो देखते हैं। अब पहला हमारा स्टेप क्या था? स्टेप्स के बाद वापस आते हैं कि पहले हम लोग को पॉलिनोमियल को अरेंज करना है। ओके डन। उसके बाद क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कहाँ गया, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट से। तो चलो लिखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अब 3 का एलसीएम लेना है। देखो, अब हम लोग को अगला स्टेप करना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्टेप नंबर 2। तो चलो स्टेप नंबर 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये 3 का टेबल में ही आ जाएगा 1, तो 3 और 1 इसके फैक्टर्स हुआ। अब इस फैक्टर को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हमारा मिडिल टर्म आ जाए, ताकि हमारा क्या आ जाए? मिडिल टर्म आ जाए। तो अब मिडिल टर्म लाने के लिए देखो, ये जो है माइनस, मतलब हम लोग को अल्टीमेटली माइनस करके लाना है। कुछ दो टर्म को माइनस करके आना चाहिए। उसके बाद यहाँ आ रहा है माइनस। ये वाला माइनस से क्या मतलब है? हम लोग को अपने प्रोसेस में माइनस करना है। ये वाला माइनस से क्या मतलब है कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो 2 नहीं, -2 आना चाहिए। तो 3 लाना है, -3 लाना है। मतलब क्या है? माइनस करना है। हाँ, 3 में से 1 गया, 2 आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है? +2। हम लोग को क्या चाहिए? -2। मतलब -3 और +1 करेंगे तो आ जाएगा क्या? -2। तो ये वाला गलत है और ये वाला सही। तो अब हम लोग उस तरीके से अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -2x, मतलब इसमें क्या लिखेंगे? 3x प्लस एक्स -3। उसके बाद कॉमन लेना है, यहाँ पे नहीं लिखे ना। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में कॉमन लेना है। जो भी चीज हमें कॉमन दिखाई दे उसको कॉमन ले लेना है, ये याद रखना है। चलो कॉमन ले लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, उसके बाद वहां पे फाइनल स्टेप लिखेंगे। एक्स स्क्वायर -3x, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। एक्स लेने के बाद यहाँ क्या बच गया? सिर्फ एक एक्स, और यहाँ पे 3, x -3 बच गया। तो हम यहाँ पे भी वही लिख देंगे। x कॉमन लिए है तो क्या बच गया? x -3 बच गया। उसके बाद ये वाला देखो, x -3, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है। x -3 बच रहा है, 1 कॉमन आ जाएगा, +1, और इधर क्या बच गया? x -3। अब ये टर्म और ये टर्म में से कॉमन लेना है। क्या टर्म और क्या टर्म, नहीं समझे? यहाँ पे बड़ा बड़ा करके बताते हैं, फिर वहां फाइनल स्टेप को लिख लेंगे। क्या है टर्म? x -3 प्लस 1 कॉमन है, x -3। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है? x -3 कॉमन आते हुए दिखाई दे रहा है। बच क्या रहा है? अगर इसमें से x -3 हटा देंगे, मतलब अगर इसमें से x -3 कॉमन आ रहा है, मतलब x -3 हटा दिए तो क्या बचा? इसमें से x -3 हटा दिए तो क्या बचा? क्या बचा? पहले वाले से x बचा, बाद वाले में से 1 बचा। तो ये चीज यहाँ लिख देंगे, x -3 हटा लिए,
तो क्या बच्चा, पहले वाले से x और बाद वाले में से 1। तो x का वैल्यू क्या निकलते हुए दिखाई दे रहा है, 3 और -1। ये कैसे निकाले, अब इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को अलग अलग जीरो से इक्वेट करना है। क्या मतलब, x -3 को इक्वल टू 0 करना है और x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब x + 1 को क्या लिखना है, 0, और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरीके से हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। समझ में आ गया होगा, तो बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करेंगे वीडियो और फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। अब जो बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पर आते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन के हिसाब से, ओके, हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पी एक फंक्शन है जिसमें x वेरिएबल है और वो फंक्शन क्या है, x² - 2x - 3। ठीक है, अब बोल रहा है p का वैल्यू डालो 3, p का वैल्यू p ऑफ 3 निकालना है, मतलब x का वैल्यू डालो 3। तो अब डालो x का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3। इसका क्या आ गया मतलब, इसका मतलब आ गया 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, -3 2 × 6 -3। इसका मतलब 9 - 9, इसका मतलब ये 0। तो हम लोग x का वैल्यू जब 3 डाले तब क्या हुआ, जब हम लोग x का वैल्यू 3 डाले तो ये जो पूरा फंक्शन है उसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर याद होगा तो हम लोग इसके जो हम लोग इसका रूट्स निकाले थे उसका वैल्यू भी 3 और -1 ही था। अगर पीछे पलटा के देखेंगे तो इसका रूट जो था 3 और -1 ही था, मतलब 3 और -1 एक ऐसा वैल्यू है जिस पर पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाने वाला है। इसका मतलब 3 और -1 इस फंक्शन के क्या है, जीरोस है या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलो -1 डाल करके एक बार देखते हैं p का वैल्यू, माइनस p ऑफ -1 मतलब x का वैल्यू क्या डालना है, -1 डालना है। अब -1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1, माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2 -3। इसका मतलब 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग p x का वैल्यू -1 डालेंगे तो जो p फंक्शन है उस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0। इसका मतलब 3 और -1 दोनों क्या है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, समझ में आ चुका होगा। ओके, अब जो अगला पोर्शन शुरू होता है कोफिशिएंट, उसको इसको जो कोफिशिएंट है उसका आज हम लोग बस बेसिक करने वाले हैं। इसके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ऑन कोफिशिएंट, इसका एक्सरसाइज 2 है, ये सब हम लोग कल वाले में करने वाले हैं। नहीं तो वीडियो लेंथ बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो एक बार रिकॉर्ड हो चुका है जिसका लेंथ 1 घंटा चला गया था, इस वजह से हम लोग को दोबारा आज रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलो, कोफिशिएंट के बारे में बस ऊपर ऊपर नॉलेज करने वाले हैं। कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन और कोफिशिएंट होता क्या है, चलो कोफिशिएंट पर आते हैं। कोफिशिएंट्स ax² प्लस bx प्लस c, ये एक कौन सा पॉलिनोमियल है, ये सबको पता है क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, x² के आगे में जो टर्म आया है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद जो x के आगे में आया है, मतलब x की पावर यहाँ पे पता है 1 है, x की पावर यहाँ पर 1 है, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको सबको पता है यहाँ क्या है, x की पावर 0। x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मगर यहाँ है क्या, बेसिकली x की पावर 0। तो जब x की पावर 0 के आगे वाले टर्म को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0।
या फिर इसको बोलते हैं क्या, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट ये हो गया कोफिशिएंट का बेसिक नॉलेज। तो इस पूरे इस वाले पूरे पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, जो कोफिशिएंट है उसके बीच का रिलेशन बताएंगे। मतलब ये ए बी सी का जो रिलेशन है किसके साथ, इसके रूट्स के साथ। ये वाला जो पॉलिनोमियल आएगा इसका जो रूट्स आएगा, ये रूट्स के साथ इसका क्या रिलेशन है वो हम लोग पता करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो रिलेशन बताए, अगर ये तो हमको पता होगा कि अगर एक, ये वाला को लिख देते हैं अलग से, कि एक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक लिखो चाहे लिखो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो कितने रूट्स आते हैं पता ही होगा, कितना, 2। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो रूट्स कितने आते हैं, रूट्स आएंगे 1। और 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रूट्स कितने आएंगे, 4। 5 डिग्री पॉलिनोमियल है तो रूट्स कितने आएंगे, 5। ये रूट्स क्या है, किस किस वैल्यू, कितने वैल्यू पर हमारा जो फंक्शन है वो जीरो हो जाने वाला है। तो क्या है, कितने वैल्यू पर y मतलब फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो लीनियर का सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू है जिसपे पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। जो जो डिग्री 5 के पॉलिनोमियल होते हैं उसके 5 वैल्यू होते हैं जिसपे पूरा फंक्शन जीरो हो सकता है, 5 अलग अलग वैल्यू, या कभी कभी 5 एक जैसा वैल्यू भी होता है अगर वो इसका पॉलिनोमियल हो। और डिग्री 2 पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 रूट्स आता है, 2 रूट्स अलग भी आ सकता है सेम भी आ सकता है। तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कितने निकलेंगे, 0। तो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा इसके रूट्स है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स निकलेंगे, 2। मान लेते हैं कि वो क्या है, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा निकल जाएगा, बहुत तरीका है, अभी एक तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, और भी बहुत मेथड है, स्क्वायरिंग मेथड और ये सब मेथड पे। तो मानिए हम लोग रूट्स निकाल लिए अल्फा और बीटा। अब ये अल्फा और बीटा को अगर हम ऐड करेंगे ना तो -b/a आ जाएगा। अब ये b/a क्या है, b क्या था, कोफिशिएंट, माइनस टाइम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक रिलेशन है, ये ऐसा ही होता है। अगर हम रूट्स को ऐड करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -b/a, मतलब माइनस टाइम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यही है रिलेशन। अगर हम अल्फा और बीटा इसके रूट्स को ऐड करेंगे तो ये c/a के बराबर आ जाएगा। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 या फिर कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हम अल्फा और बीटा को इस बार ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ये है जो c डिवाइडेड बाई a के बराबर आ जाएगा, -b/a के बराबर आ जाएगा। ये इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट्स एंड द कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन यही है। तो चलो इसको देखते हैं। ये भी हम बताए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आओ आगे, देखो ये हमें पता है इफ a and b आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देन अगर हम ऐड करेंगे तो वो b/a के बराबर होगा, और अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो c/a के बराबर होगा। अब अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दिया हुआ है, और अल्फा बीटा मतलब अगर इसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो दिखता कैसे है। क्यूबिक, अगर हमारे पास क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल है तो हम उसको भी निकाल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल दिखता कैसे था। तो उसका भी एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस का रूल चलता है। इस पर जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज एक करेंगे, बाकी हम लोग सारा क्वेश्चन कल करने वाले हैं। तो देखो प्लस आगे में लग चुका है, मतलब अब यहाँ क्या लगेगा, माइनस, अल्फा प्लस बीटा जो सम दिया हुआ है वो मल्टीप्लाइड बाई एक्स, उसके बाद प्लस माइनस के बाद वापस क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आ गया हमारा इक्वेशन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दिख रहा होगा।
एक सेकेंड, नहीं दिख रहा तो ये देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, क्योंकि प्लस आगे लग चुका था यहाँ पर इसीलिए माइनस सम ऑफ द रूट्स, ओके, इनटू में एक्स प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये आ गया। ऐसे करके निकलता है, ऐसे करके निकलता है क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही दो हमारे सिलेबस में, ये इस तरीके से निकलता है। प्लस माइनस का रूल याद रखना है, प्लस माइनस के रूल से ही निकलेगा। आगे में अगर प्लस लग चुका है तो अगला माइनस होगा, फिर अगर प्लस लग चुका है तो अगला माइनस होगा। पहले लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स की पावर 1, उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। बताने दो ये सब। आगे का क्वेश्चन है वो आज नहीं करेंगे, ये हम एक कर लिए हैं। ये जो है हमारा अगला तरीका का क्वेश्चन है जिसमें सम दिया हुआ रहेगा, सम दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो उसके बाद जीरो निकालो। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, सिर्फ पॉलिनोमियल दिया हुआ था, पॉलिनोमियल दिया हुआ था। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर पॉलिनोमियल पहले निकालना होगा, उसके बाद जाकर के सम वगैरह, सम या रूट्स निकालना होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीका का क्वेश्चन कल करेंगे, एक्सरसाइज 2 भी कल करेंगे। आज का क्या होमवर्क है, आज का कोई होमवर्क नहीं है, बस इस पूरे को रिवाइज करो, इस लेक्चर को जितना बार हो सके बार बार देखो और रिवाइज करो, इसका स्टेप्स को याद रखो, ये वाले पूरे स्टेप्स, गोल्डन स्टेप्स को। उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या पढ़े थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो वाइट पेज में जितने भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन, क्वाड्रेटिक कितना वैल्यू होता है, ये सब पढ़े। और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये सब हम लोग पढ़े आज, ठीक है। बस पढ़ाई, सब पढ़ाई करते रहो, आज का होमवर्क कुछ नहीं है, कल करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, वापस से एक बार रिलेशन को वापस से एक बार रिवाइज करेंगे, रिलेशन करेंगे कल, परसों करेंगे हम लोग उसका। अभी अभी इसको कम से कम 4 वीडियो आएगा पॉलिनोमियल के ऊपर, तो आप सब पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।